शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं न्याय व्यवस्था में किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं होना चाहिए। कॉलेजों में पढ़ने के लिए जाएंगे, क्या हम ये देखेंगे कि हम यूजीसी से लड़ेंगे या पढ़ाई करेंगे? आप बता दीजिए हमें। तो हमारे पक्ष में आ जाए, बीसी वोट हमारे पक्ष में आ जाए, सवर्ण तो हमारा कोर वोट है ही है, ये जाएगा कहाँ? ये ऐसी उम्मीद करके उन्होंने ये काले कानून लेके आए। रिफॉर्म तो होना चाहिए, लेकिन इनको देते देते काफ़ी टाइम हो गया। रिफॉर्म का मतलब ये ख़त्म नहीं कर देना चाहिए। भगवान की अभी बीच में आपने देखी होंगी सोशल मीडिया में, भगवान को नीचे झुका के भीमराव अम्बेडकर के सामने ये वाला सीन देखा होगा। तो ये फ़ोटो देख के वो गांव के ही किसी लड़के ने डाला था जो SC ST से आता है। तो मेरे छोटे भाई ने उसमें ऑब्जेक्शन उठाया और उससे जाके बात करी कि भाई इसको ख़त्म कर दो और ये गलत है, हमारे भगवानों का अपमान मत करो। उसने SC ST लगा दिया। मेरा छोटा भाई LLB कर रहा था, आज वो रोड पे आ गया। तो शुरू करते हैं। एक सवाल है मेरा, जैसे कई लोग एक तरीके से सवाल उठा रहे हैं कि ये जो 27 का चुनाव है, इसलिए ये सब सवर्णों को या फिर रिफॉर्म्स की बात हो या यूजीसी के माध्यम से बांटने की कोशिश की जा रही है। क्या 27 चुनाव के लिए योगी जी को साइडलाइन करने की कोशिश है? क्योंकि एंगल एक भी निकाला जा रहा है। देखिए, ये पार्टी का मतांतर है, अंतर का। ये पार्टी जाने, पार्टी के ऊपर है। हमें अपना दर्द मालूम है। अगर सुई आपकी चुभेगी तो आपको पता होगा, और अन्य किसी को सुई चुभाएंगे तो उसको नहीं पता होगा। योगी जी को वो हटाएंगे या रखेंगे, वो उनके ऊपर है, आप उनसे पूछिएगा। हमारा विषय है यूजीसी क्यों लेके आए, यूजीसी की आवश्यकता क्या थी, यूजीसी से आपको दिक्कत क्या है। हमें केवल हमें अपने विषय से है, दर्द हमारे हो रहा है, हमारे बच्चों का भविष्य है, हमारा भविष्य है, हमारे भाइयों का भविष्य है, इनका भविष्य बर्बाद नहीं हो। हम कॉलेजों में पढ़ने के लिए जाएंगे, क्या हम ये देखेंगे कि हम यूजीसी से लड़ेंगे या पढ़ाई करेंगे? आप बता दीजिए हमें। नहीं तो कई लोग बोलते हैं कि आप गाली गलौज मत करो, क्यों? यूजीसी मतलब क्राइम होगा तभी तो यूजीसी लागू होगा। क्राइम ना करो, पढ़ने का पढ़ो। कॉलेजों में जाते हैं, कॉलेज का एक डिसिप्लिन होता है। क्लास में भी यदि आप बैठेंगे तो वही बोलेगा जो हमारे टीचर कहेंगे, जो हमारे शिक्षक कहेंगे। तो वहाँ गाली गलौज का मतलब ही क्या है? वो एक शिक्षा का मंदिर है। मंदिर में कभी भेदभाव होता है क्या? मंदिर में क्या आपको सर्टिफिकेट, जाति सर्टिफिकेट लेकर के अंदर प्रवेश किया जाता है क्या? तो वो एक शिक्षा का मंदिर है। शिक्षा के मंदिर में इस तरह का तो कोई व्यवहार होना ही नहीं चाहिए। सरकार को शायद ऐसी डाटा मिली हो जिससे रैगिंग हो रहा हो या जातीय सूचक शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा हो, इसलिए वो लाया गया होगा। सरकार को कोई भी डाटा नहीं मिला है। सरकार को ये है कि सवर्ण तो ये हमारे हैं ही हैं, ये अभाग हैं, ये जाएंगे कहाँ? हाँ, मजबूर हैं। और हमें ये दलितों को अपने पक्ष में करना है, पिछड़ों को हमें अपने पक्ष में करना है। ये केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सारी पार्टियां इन्हीं पर ध्यान दे रही है। आप पहले से बीजेपी के थे तो ओबीसी और ST SC के लिए ये सब किया गया क्या? मतलब आप कह रहे हो कि सवर्ण तो बीजेपी का था ही जी, तो ST SC और OBC के लिए सब चीज लाया गया था जी। इनको SC ST वोट हमारे पक्ष में आ जाए, OBC वोट हमारे पक्ष में आ जाए, BC वोट हमारे पक्ष में आ जाए, सवर्ण तो हमारा कोर वोट है ही है, ये जाएगा कहाँ? ये ऐसी उम्मीद करके उन्होंने ये काले कानून लेके आए, क्योंकि उन्होंने देखा कि जब जब सवर्णों के खिलाफ कानून आए, सवर्ण चुप रहे थे। सन 1950 के बाद में कांग्रेस सरकार आई। कांग्रेस सरकार ने सीलिंग लेकर के आई कि 1000 बीघा जिस पर ज़मीन होगी उसकी 500 बीघा कर दी जाएगी, बाकी सीलिंग में जाएगी। जिस पर 500 होगी फिर लेके आई कि 200 होगी उस पर हो जाएगी, फिर 100 पे ले आए। माने हंसते हंसते सवर्ण समाज के जितने राज परिवार से थे, जमींदार परिवार थे, उन्होंने हंसते हंसते अपनी संपत्ति को राष्ट्र संपत्ति घोषित कर दिया और वो चुप रहे। फिर उनके खिलाफ कानून आए कि अब आपके खिलाफ SC ST एक्ट भी लगेगा। फिर आपको ये कहा कि आपको फार्म फीस भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, आपको एडमिशन फीस भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। ST SC वाले बोल देंगे कि आपको भी तो 10% दिया जा रहा है, तब क्यों पेट में दर्द हो रहा है आप लोगों को? SC आयोग बना है, आपने सुना है नहीं? सवर्ण आयोग है क्या? उसमें बच्चे के लिए फीस फ्री है क्या? फॉर्म फ्री है क्या? नहीं है क्या? फिर उसमें लॉलीपॉप है, ले लीजिए उसे वापस। हमें नहीं चाहिए, आवश्यकता ही नहीं है हमें। हम अपने दम पे, अपनी मेहनत से, खून पसीने की, आपको 10% नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जंतर मंत्र पर 21 तारीख को मेरा भाषण हुआ तो उसमें भी आप सुन लेना। सार्वजनिक रूप से मैंने कहा था, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं न्याय व्यवस्था में किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं होना चाहिए। यदि आपको देना है तो संरक्षण दीजिए और सार्वजनिक घोषणा कर दीजिए कि पिछड़े और दलित और जो SC ST के लोग हैं, वो जो बच्चा पैदा होगा वो सरकार का होगा, जीवन से लेकर मरण तक उसका पालन सरकार करेगी। मतलब ST SC वाले, मेरा एक ही मानना है, किसी भी विभाग में, किसी भी क्षेत्र में आप अंक कट ऑफ छूट नहीं देंगे, अयोग्य व्यक्ति का प्रमोशन नहीं करेंगे। मेरा मानना यह है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सरकार से, आप अयोग्य व्यक्तियों के हाथ में सरकार की, देश की कमान क्यों देना चाह रहे हैं? और कह रहे हैं अब हम विश्वगुरु बनाएंगे। गुरु का मतलब जानते हैं क्या? गुरु का मतलब जानते हैं?
घुमारे अंधकार रूमाने प्रकाश, जो अज्ञान रूपी अंधकार से जो प्रकाश की ओर लेकर के आएगा, जो पूरे विश्व में पूरे देश को अपना मार्गदर्शन देगा, वो अपने शिक्षा के माध्यम से सभी का अपना उजाला अपने पूरे विदेशों में देशों में करेगा। इसलिए गुरु, विश्व गुरु उसको कहा जाता है। विश्व गुरु की परिभाषा नहीं मालूम इन लोगों को। चाचा, ये जो रिजर्वेशन रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रिफॉर्म नहीं होना चाहिए? नहीं, अब तो जो हो रहे हैं ना, उसे ख़त्म कर देना चाहिए। रिफॉर्म से मतलब ख़त्म कर देना चाहिए। बहुत लंबा टाइम हो गया इनको देते देते। तो आरक्षण ही खत्म कर देना चाहिए? हाँ, बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन चला था पहले, ख़त्म कर देना चाहिए। वो आरोप लगेगा कि बाकी पार्टियां बोलती हैं कि हटा के कोई दिखाया आरक्षण को। ठीक है, तो फिर एक काम कीजिए ना कि प्रधानमंत्री में भी रिजर्वेशन लगा दीजिए। कितना लंबा टाइम हो गया, इस बार एक ओबीसी को बना ददीजिए, रिजर्वेशन ओबीसी को तो मिलता ही है ना कुछ कुछ। एसटी को बना दीजिए, इनको इनमें से किसी को भी बना दीजिए। राज्यसभा की सीटें 27% ओबीसी को दे दीजिए, एससी को दे दीजिए, एसटी को, तो फिर सारे ही ऐसे बांट देना, अपने आप ही पता चल जाएगा। और ये जो रिफॉर्म करने वाले लोग कह रहे हैं कि रिफॉर्म होना चाहिए, होना चाहिए? रिफॉर्म से का मीनिंग पर्यायवाची, थोड़ा मैं रिफॉर्म का मीनिंग नहीं समझ पाया। समीक्षा होनी चाहिए कि एसटी एससी यदि आरक्षण उनको दिया जा रहा है तो कितने लोग उससे बाहर निकले, उनको डाटा सामने लाया जाए या फिर उसमें चेंज किया जाए, एसटी एससी में क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर को ऐड किया जाए, इस तरीके की बात की जा रही है। रिफॉर्म तो होना चाहिए, लेकिन इनको देते देते काफ़ी टाइम हो गया। रिफॉर्म का मतलब ये ख़त्म ही कर देना चाहिए। आप कह रहे रिफॉर्म नहीं करो, खत्म कर दो। बिल्कुल ख़त्म कर देना है। जिस रोलबैक पे जो आवाज़ उठा रहे हैं लोग, क्या यूजीसी क्या उठा रहे हैं? उसमें कानून आया था कि यदि बच्चा केस वेस करता है या शिकायत करता है तो जनरल वालों पे तुरंत एफआईआर दर्ज होगा, उन पे सजा चलेगी, मुकदमा दर्ज होगा। हाँ, वो तो अब मेरे साथ हुआ है सेम हादसा। मेरा छोटा भाई है, उसने भगवान की, अभी बीच में आपने देखी होंगी सोशल मीडिया में, भगवान को नीचे झुका के भीमराव अम्बेडकर के सामने ये वाला सीन देखा होगा। तो ये फ़ोटो देख के वो गांव के ही किसी लड़के ने डाला था जो SC ST से आता है। तो मेरे छोटे भाई ने उसमें ऑब्जेक्शन उठाया और उससे जाके बात करी कि भाई इसको ख़त्म कर दो और ये गलत है, हमारे भगवानों का अपमान मत करो। उसने SC ST लगा दिया। मेरा छोटा भाई LLB कर रहा था, आज वो रोड पे आ गया, उसकी पढ़ाई चौपट हो गई पूरी की पूरी। तो पीड़ित इसका नुकसान मैं भुगत के बैठा हूँ। होगी लोग, तो फिर इसलिए आप चाहते हैं कि यूजीसी को कोई मतलब बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए ये सबको। अगर सब कहते हैं ना, सबकी एक ही चीज़ है, एक ही कहना है सबका कि सबको बराबर का सम्मान दो। तो बराबर तो तभी होगा ना जब बराबर वाला आप मानोगे। आप किसी को ऊपर बैठा रहे हो, आप किसी को नीचे बैठा रहे हो। पहले नहीं था, पहले ये जो SC ST वाले हैं पहले ये नहीं मर रहे थे, पहले नहीं इनका गुजारा हो रहा था। अभी क्यों ये परेशान हो रहे हैं सारे के सारे? क्यों सरकार ला रही है? कुछ गड़बड़ी दिखी होगी तभी तो लाया गया होगा। सरकार को अपना वोट देखना है, सरकार को उधर ज़्यादा वोट दिख रहा है। ये 80% लोग हैं। हमें तो सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कहा था, और ये जो अटल बिहारी वाजपेयी जी को जो मानने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग सुन लीजिए और सारे लोग सुन लें। यदि दरबारी के कुत्ता यदि चोरों पर नहीं भौंका तो ये मान लीजिए कि वो कुत्ता उन चोरों को जानता है। और ये यूजीसी कानून आया, कोई भी विपक्ष का एक नेता इस पर नहीं बोला, इसलिए मिले कि सारे लोग मिले हुए हैं, इनको ये जानते हैं कि ये क्या करने वाले हैं। माने सरकार कोई भी कदम आगे बढ़ाए तो सब विपक्ष तैयार हो जाता है। सरकार ने गलत किया, मंदिर बन गया, गलत बन गया, अन्य और कार्य हुए, बंद हुए, हिंदुत्व पे बात हुई, गलत हुआ। परंतु यूजीसी आया, उस पर कोई नहीं बोला, जो सरकार का दुर्विरोधी नहीं बोला।